हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार आने वाले वीक में मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें हम निफ्टी में एनालिसिस करेंगे कि आप निफ्टी में ऑप्शन में किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं आने वाले मंडे से। ये वीक ख़त्म हो गया तो आने वाले वीक के हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये ग्रो ऐप का चार्ट है। इसमें देख सकते हैं मैंने ये चार्ट को ओपन किया हुआ है और ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वीकली चार्ट एनालिसिस है। तो यहाँ पे ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये वीकली चार्ट है। इसमें आप देखेंगे तो मार्केट जो है अभी एक अप मूव दिया, अप मूव देने के बाद मार्केट एक डाउन मूव दिया, डाउन मूव देने के बाद मार्केट एक अप मूव दिया है। लेकिन अभी आप देखेंगे ये एक ईएम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट एक ईएम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या हो सकता है, ईएम पैटर्न बनाने के लिए मार्केट को कहाँ तक जाना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे अगर मार्केट को ईएम पैटर्न बनाना है तो मार्केट को अपने हाई के पास जाना पड़ेगा। हाई के पास कहाँ तक, हाई के पास मान के चलिएगा ये जो मार्केट का हाई है यहाँ तक इसको जाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो एरिया है, ये एरिया बन रहा है 26,000 के पास है। ये यहाँ से 26,000 के पास से सेलिंग आई थी। तो ये हो सकता है कि मार्केट अभी थोड़ा और ऊपर जाए 26,000 के पास, यहाँ से जाए, उसके बाद ईएम पैटर्न प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर नीचे साइड में मार्केट आ सकता है इस लेवल तक। ईएम पैटर्न अगर इसको ब्रेक करता है तो रिटेस्ट करने के बाद ये फिर ऑल टाइम हाई निकल जाएगा मार्केट। ये है डेली एनालिसिस में। इसमें वीकली एनालिसिस में अभी आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अप साइड में गया। ये एक रेंज है, देखेंगे तो ये वीकली एक रेंज था इसमें मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट दिया है। और आप देखेंगे तो वीकली का जो अभी जो ये वीक ख़त्म हुआ उसका जो कैंडल है उसमें आप देखेंगे तो मार्केट एक साइड एक मतलब बिग बनाया हुआ है। मतलब बिग बनाने का मतलब ये है कि नीचे से बायर ने इसको सपोर्ट किया है कि ऊपर जाने के लिए। तो ये बीच में अभी देखेंगे तो मार्केट एक डाउन साइड के लिए तो नहीं देख सकते हैं जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता। ये लो कितना है, ये लो जो इसका है, जो आज ये बिग कंट्रोल क्लोजिंग दिया है, ये है मोटा मोटा 25,300 का लेवल। मतलब 160 पॉइंट अभी मार्केट के पास नीचे तक का रेंज है। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट हो सकता है अपने हाई के आसपास जाए। अब इसको चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ पता चलेगा कि मार्केट में अभी और क्या हो सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप देखेंगे तो मार्केट देखिए सपोर्ट लिया है। मैंने आपसे क्या बोला था कि अभी भी यहाँ पे इसके पास रेंज बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। ये जो रेंज बना हुआ था मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखेंगे तो वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अब ऊपर जा रहा है। तो ये हो सकता है इसलिए इस रेंज में मार्केट यहाँ से जाने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट दे दे। यहाँ से मार्केट अब रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद ये मार्केट 26,000 तक जा सकता है। 26,000 के पास से फिर ये प्राइस एक्शन बना के अगर होल्ड करता है तो या तो ये अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। वो जब 26,000 के पास जाएगा तब फिर हम इसको देखेंगे। अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी ट्रेड बन रहा है वो अब डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ पे अभी मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक बुलिश कैंडल बना के क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि ये दोनों कैंडल के जो लो था उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इस लो को ब्रेक करने के बाद नीचे से फिर से बायर ने इसको अप ले जाने की कोशिश की है। कितने पॉइंट अप ले गए हैं अब इसको देखिए डेली में। ये 339 के पास, 339 से इसको क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, 461 पे। मोटा मोटा 120 पॉइंट अप साइड में इसकी क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी बायर्स हैं जो ये सपोर्ट लिया है। यहाँ से मार्केट अभी अप साइड में जा सकता है। 500 नंबर एक रेजिस्टेंस नंबर है तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा होल्ड करे, नहीं तो ये लेवल को ये निकाल देगा। अब जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक लेवल कल के लिए हो सकता है, ये सपोर्ट ये नीचे का तो एक है मतलब 25,340 के आसपास। और जो ये एक लेवल उससे छोटा सा है जहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है वो है 400 के आसपास। मतलब दो लेवल इसके पास है मार्केट के पास सपोर्ट लेने के बाद। अब यहाँ पे हो सकता है कि जो ये क्लोजिंग दिया है 461 के पास, यहाँ पे ओपन हो, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आए। नीचे कहाँ तक आ सकता है, 400 तक। नीचे ये जो लेवल है ये 400 तक आ सकता है। यहाँ तक के लेवल के पास ये आके
हो सकता है यहाँ से फिर ये अप साइड में जाए। ये एक लेवल इसके लिए बन सकता है और ये ऊपर का लेवल है 25,681, इसके हाई को निकाल सकता है मार्केट। 25,681 के हाई को निकाल सकता है। ये 2 लेवल बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए एक बार अब 15 मिनट पे देख लेते हैं। पहले हाउरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। हाउरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ये हाउरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट आप गया, अप जाने के बाद डाउन आया, फिर धीरे स्लो नीचे आया। नीचे आने के बाद लेवल को ब्रेक करके फिर से उसी रेंज में मार्केट चला गया है, जो जिस लेवल को मैंने मार्क किया था। अब आप इस लेवल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट बार बार इस लेवल को होल्ड कर रहा है। ये लेवल जब तक मार्केट यहाँ पे है, इस लेवल के पास मार्केट जब तक है, तब तक मार्केट में आप देखेंगे तो बायर्स अभी भी एक्टिव है मार्केट में, जब तक ये नीचे से लेवल को नहीं निकालता। ये 400 का लेवल आपके लिए मंडे के दिन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट अभी आ रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन बन सकता है मार्केट के लिए, जो कि बहुत छोटा मतलब ट्रेंड लाइन होगा, काम कर सकता है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा रिजेक्शन लेने के बाद फिर ये जाए अप साइड में, तो फिर ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। इसको मान के चलिएगा फिर ये अपने 25,650 के आसपास जा सकता है। ये लेवल के पास फिर ये जा सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आता है 400 के पास से फिर से सपोर्ट लेता है, तो फिर ये अप साइड में जा सकता है। ये इसका एरिया बनेगा हाउरली टाइम फ्रेम पे। ये मैंने आपको हाउरली टाइम फ्रेम का चार्ट बता दिया। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड में है। ये देखिए आप 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो मार्केट हम एक रेंज बाउंड में है। जो मैंने लेवल आपको डेली और हार्ली एनालिसिस मतलब टाइम फ्रेम पे बताया, वही लेवल काम करेगा अच्छे से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अब ये ऐसे देखेंगे तो 25,600 के पास एक रजिस्टेंस एरिया बना हुआ। बार बार मार्केट यहाँ से 1-2 बार 3-4 बार टैप कर चुका है। यहाँ पे ये एक लेवल बन सकता है 25,600, 25,660। मतलब क्या है, 25,600 से लेके 25,660 के बीच में मार्केट कहीं से रिवर्स हो सकता है नीचे की साइड में। यहाँ पे हो सकता है नीचे से टैप करके या फिर थोड़ा वेट करके तब टैप करके नीचे आए, या यहीं पे साइड वेज हो सकता है। अगर साइड वेज रहेगा तो मोस्ट अधिक चांस है कि मार्केट अप साइड में इसको ब्रेक कर दे। देखते हैं क्या होता है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था, इसको मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये नीचे से ये इसके लिए सपोर्ट जो मैंने बनाया हुआ है, ये इसके लिए सपोर्ट काम करेगा। और इसके नीचे यहाँ पे भी एक सपोर्ट जो 24,300 के पास है, ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। ये था मार्केट एनालिसिस का वीडियो। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर कल मार्केट मान के चलिए मंडे को मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट अप साइड में ओपन होता है, मान के चलिए 467 चल रहा है, मान के चलिए 500 के आसपास ओपन होगा। जहाँ तक चांस है ये 500 के राउंड नंबर के आसपास ओपन होगा, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे। अगर 500 के आसपास इस लेवल के पास जाता है, रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम डाउन साइड का एक छोटा सा ट्रेड देख सकते हैं क्लोजिंग के पास 460 के पास तक का ही ट्रेड दे सकते हैं। और फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 400 तक आ सकता है। यहाँ से आने के बाद 400 के लेवल के आने के बाद फिर ये अप साइड में जा सकता है। फिर यहाँ पे ये आएगा तो फिर इसी रेंज में ये फंसा रहेगा मंडे को। तो हो सकता है एक्सपायरी के दिन ये इसको ब्रेक करे या अप साइड में निकले। ये हो सकता है इस मतलब वीक में। अगर मान के चलिए मार्केट अप साइड में नहीं डाउन साइड में ओपनिंग देता है, डाउन साइड में ओपनिंग देता है जैसे इस लेवल के पास, मान के चलिएगा इस लेवल के पास डाउन साइड में 450 और 400 के बीच में कहीं ओपनिंग देता है, तो फिर ये एक सपोर्ट बन जाएगा। ये पूरा एरिया एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। यहाँ पे कहीं से भी ये बाउंस बैक ले सकता है। यहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद यहाँ तक का पहले टारगेट रखेंगे, मतलब डे क्लोजिंग के आसपास तक का टारगेट रखेंगे, फिर इसी बीच में होल्ड करता रहेगा, साइड वेज हो जाएगा। देखिएगा आप चाहे, ये हो सकता है इसमें। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो फिर क्या करेंगे। अगर मान के चलिए मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देता है मंडे को, फ्लैट ओपनिंग वैसे चांस कम है, क्योंकि आप देखेंगे तो जहाँ तक चांस है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा। क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका और इंडिया का डील अभी हुआ नहीं है, जो मतलब ट्रेड को लेके गए थे, लेकिन सब लोग वापस लौट आए हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट को दिखाए और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। लेकिन इतना वीक नहीं है अपना मार्केट। हो सकता है मार्केट आपको इस लेवल के पास भी मिले, यहाँ पे 200 तो मतलब 250-300 के बीच में मिले, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे। वेट इन द सेंस है कि तुरंत हम सेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो अब
मतलब वो है, पॉजिटिव है। इस वजह से अभी हम यहाँ पे तब फिर प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है या अप साइड में। और अगर मार्केट मान के चलिए कि डाउन साइड में ओपनिंग देता है तो फिर ये अप साइड के लिए निकल जाएगा। यहाँ पे फिर ये प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे करके अप साइड में जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये अप साइड में जा सकता है। अब देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। ये मार्केट एनालिसिस का वीडियो था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रिप्टो में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपने मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।